हेलो एवरीवन, चलिए देखते हैं कल मार्केट में किस तरीके से मूवमेंट हो सकता है। 23 जनवरी के दिन निफ्टी सेंसेक्स में कहां पर बनेगा सपोर्ट, कहां पर बन सकता है रेजिस्टेंस, इन सब चीज़ों पर बात करते हैं। वैसे अभी करंट मार्केट ओपन है, शायद 1:30 बजे ही वीडियो बना रहा हूं, कहीं जाना है मुझे, पर आप समझिए चीज़ों को अपना आराम से देख लेंगे क्या होगा। 29 जनवरी की एक्सपायरी देख लेते हैं। ओवाई से शुरुआत करते हैं। छोड़ो ओवाई को, छोड़ो, अभी सेंसेक्स में सपोर्ट रेजिस्टेंस को देख लेते हैं। 15 मिनट का चार्ट लगा हुआ है मेरे स्क्रीन पर, इसको देखो। देखिए मार्केट का जो अच्छा रेजिस्टेंस है वो 83,000 के आसपास। मैंने कल भी आपको बताई थी ये चीज़ कि 82,800 पर ध्यान दीजिएगा, बहुत अच्छे से काम करेगा। और 81,000 और 81,800 के आसपास ध्यान दीजिएगा, ये भी सपोर्ट की तरह काम करेगा। यहाँ पर भी बढ़िया काम हुआ, यहाँ पर भी बढ़िया काम हुआ। अगर कल की बात करें तो कल क्या कर सकते हैं, वैसे अगर आज मार्केट में कोई मूवमेंट नहीं होता है तो समझिए जो कल का एनालिसिस था ना, सेम वैसे ही मार्केट चलेगा। जो आपको पहला रेजिस्टेंस मिलेगा वो 8200 से 83,000 के पास मिलेगा, और जो सपोर्ट मिलेगा वो मिलेगा आपको 81,800 से लेके 81,500 यहाँ पर। बड़ी गैप डाउन हो जाती है कल मार्केट में तो 81,000 को सपोर्ट मानकर चलिए, और बड़ी गैप अप हो जाती है तो 83,000 को आप रेजिस्टेंस मानकर चलिए सेंसेक्स में। वहीं पर निफ्टी की बात करें तो बहुत अच्छा मूवमेंट यहाँ पर भी मिल सकता है। काफ़ी रिस्पेक्ट किया मार्केट ने। वो मैं जो 300 रुपये की बात कर रहा था आपसे कि वो 200 से 300 रुपये की रेंज है निफ्टी में, वो बहुत अच्छे से काम करेगी, उस पर ध्यान दीजिएगा। अगर वो शॉर्ट आपने प्लान की होगी डे ट्रेडिंग में भी, और तो बहुत अच्छा पैसा आपका बना होगा। ठीक है, ओके, थोड़ा सा चार्ट लोड होने में समय लग रहा है, देख लेते हैं इसको एक बार। ओके 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 ओके, ये देखो निफ्टी है ना, वो 300 से ऊपर खुला था, गेप अप ही होगी तो मैं भी कुछ नहीं कर सकता। और मैं कहता भी हूँ कि मार्केट में गेप अप हो जाए और गेप अप के बाद और मार्केट बढ़ जाए तो मार्केट के पास अभी और नहीं है कुछ आगे बढ़ने के लिए, क्योंकि कॉल बहुत महंगी हो चुकी है, उसको सेल करना ही पड़ेगा। या किसी ने कॉल बाई की तो एग्जिट करेगा, पुट सस्ती हो गई है उसे खरीदेगा। तो ये चीज़ें होती है मार्केट में। आप मानकर चलिए कि बड़ा रेजिस्टेंस आपके पास अभी भी 24,500 रुपये ही है, और छोटा रेजिस्टेंस की बात करें तो 300 है। पहले सपोर्ट की बात करें तो 25,000 ही आपके पास एक सपोर्ट है, 100 रुपये सपोर्ट की तरह काम कर सकता है। लेकिन मैं मानूंगा कि 100 से 25,000 एक रेंज है हमारे पास जो कि सपोर्ट की तरह काम करेगी। तो यहीं पर कहीं आता है मार्केट, तो एक अच्छी बाइंग अपॉर्चुनिटी आपको देखने को मिल सकती है और बहुत अच्छा पैसा बन सकता है। इन चीज़ों पर ध्यान दीजिएगा। ज़्यादा कुछ भी नहीं है निफ्टी में बताने के लिए मेरे पास आज, क्योंकि कल वैसे भी लास्ट डे है, फ्राइडे है, तो देखो किस तरीके से। और वैसे भी नीचे आया मार्केट तो यहाँ पर एक अच्छी बाइंग अपॉर्चुनिटी बननी चाहिए। और मार्केट में गैप अप खुल जाए तो एक जिस तरीके से आज सेल आया, कल भी उस तरीके से डबल टॉप बनाकर एक सेल मिलना चाहिए। यही था इस वीडियो में। वीडियो अच्छा है, ठीक है, कीप फॉलोइंग में, और अच्छे से काम कीजिए, स्टॉप लॉस लगाकर काम कीजिए, छोटा स्टॉप लॉस लीजिए, बड़ा प्रॉफिट बुक कीजिए, 1:5 तक जाइए। जितना आप होल्ड कर सकते हैं होल्ड करने की कोशिश कीजिए। लोगों की मेंटेलिटी में ये प्रॉब्लम है कि मैं होल्ड नहीं कर पाता। होल्ड नहीं कर पाते उसका एक ही रीज़न है, क्योंकि आपको पता नहीं है कि मार्केट किस तरफ जा सकता है। वैसे जाएगा ये किसी को भी नहीं पता है, लेकिन किस तरफ जा सकता है ये आपको अभी पता नहीं है, आपको कॉन्फिडेंस नहीं है। वो कॉन्फिडेंस कहाँ से आएगा, जब आप अपनी ट्रेड पर प्रॉपर स्टॉप लॉस लगाकर रिस्क मैनेजमेंट करके उस ट्रेड को कीप वॉचिंग, जस्ट सामने फेस के, कुछ नहीं, फिंगर नहीं करना है उसमें कुछ भी, ठीक है, जस्ट आपको देखना है, जा रहा है जा रहा है, अपनी सांसों को कंट्रोल में रखिए, सब हो जाता है। ठीक है, स्किन को दूर रखिए, चीज़ों को समझने की कोशिश कीजिए। ग्रीन या रेड देखकर ज़्यादा प्रभावित मत होइए, या बोलते ना आदमी क्या घबरा जाता है, समझ में नहीं आता कि क्या हो रहा है। वो इसीलिए समझ में नहीं आता क्योंकि आपको अभी एक्सपीरियंस नहीं है उतना मार्केट का। और लोग यही गलती बार बार दोहराते रहते हैं, तो भी कभी प्रॉफिट कभी लॉस, कभी बड़ा प्रॉफिट कभी बड़ा लॉस, ऐसा चलते रहता है और आदमी उसी में घुसा रहता है। ट्रेड लगाने के बाद उसको शांति से एक बार देखिए, समझिए क्या हो रहा है, क्यों हो रहा है, क्या सपोर्ट से भाग रहा है, क्या रेजिस्टेंस से गिर रहा है, क्या पुल बैक ट्रेड तो नहीं हो रही है, क्या न्यूट्रलिटी आ रही है मार्केट में, वही क्या बोल रहा है। इन सारी चीज़ों को अगर एक साथ आप देखने लगेंगे, समझने लगेंगे, आराम से ट्रेडिंग हो जाएगी भाई। बाइंग में भी बहुत अच्छा पैसा है, एक बस सही जगह पर आप ले लीजिए, सही स्टॉप लॉस लगा दीजिए। मार्केट भागता है और इतना अच्छा भागता है, और एक्सपायरी के दिन और अच्छे से भागता है अगर आप इस चीज़ को समझते हैं। लोग कहते हैं मेरा एक्सपायरी में बहुत लॉस हुआ, आउट द मनी बाई की होगी, छोटी प्रीमियम बाई की होगी, या फिर ज़्यादा लॉट ले ली होगी जितनी आपकी हैसियत नहीं है ना। पैसे की बात नहीं कर रहा हूँ, देखने की, है ना, वो हैंडल नहीं कर पा रहे हैं आप उस चीज़ को, ये हो रहा है। तो हैंडल करना अगर सीखना चाहते हैं तो बस स्क्रीन को लगाइए, उसको देखते रहिए आराम से, एकदम शांति से, कुछ नहीं। क्लियर है भाई साहब, जैसे कि आप भक्ति कर रहे हो, लाइक दैट, जैसे हम मंदिर में बैठते हैं, इस हिसाब से देखिए, चीज़ें बहुत आसान हो जाएंगी और ट्रेडिंग में बहुत इंप्रूवमेंट आएगा इस चीज़ को अगर आपने समझ लिया, है ना। चीज़ें प्रभाव, हमें कई बार हमारा होता है कि 40,000 का प्रॉफिट चल रहा था और वो अचानक से दिखाता है कि 20, 15, ठीक है, स्टॉप लॉस को ऊपर ले आइए, है ना,
काफ़ी चीज़ें हैं जो कर सकते हैं। सीखने का एक ही तरीका है, सामने वाले को सिखाने दीजिए, है ना, ज़्यादा हड़बड़ी मत कीजिए और सीखने की कोशिश कीजिए। ठीक है, कि चुप रहूँगा, देखता रहूँगा, स्टॉप लॉस लगाकर ट्रेड करूँगा। एक बार ऐसा लगाना सीख जाइए, सारी चीज़ें आपकी ऐसे ही क्लियर हो जाएंगी। क्लियर? ठीक है।